जय श्री राम दोस्तों एंड जय हिंद दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछले साल भारत का डिफेंस सेक्टर में जितना ज़्यादा इम्प्रोवाइज हुआ है वो आप लोग सोच नहीं सकते हैं। डिफेंस सेक्टर में जितना ज़्यादा भारत ने एक्सपोर्ट किया है वो आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। 97 देशों के अंदर भारत का बने हुए ब्रह्मोस और तेजस बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बिक रहे हैं, जिसकी वजह से पिछले साल का एक्सपोर्ट जो हुआ है भारत की तरफ से वो है 21,000 करोड़ और इस साल ये बढ़ने वाला है। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स। मेड इन इंडिया की लहर जब से आई है मोदी जी के नेतृत्व में, तब से भारत एक्सपोर्ट में हर फील्ड में बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ है। आप वो बात कर लें, टेक्सटाइल में बात कर लें, क्या कहते हैं, गेहूं में बात कर लें, दूसरे वेजिटेबल्स में बात कर लें, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में बात कर लें, ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स में बात कर लें, मेडिकल सेक्टर में बात कर लें, और बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिसमें भारत ने बहुत ही तेज़ी से ग्रो किया है और दूसरे देश में एक्सपोर्ट अपनी बढ़ाई है। अब डिफेंस सेक्टर में भी भारत बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो रहा है और अपनी एक्सपोर्ट को बहुत तेज़ी से बढ़ा दिया है। एक टाइम ऐसा था जब भारत दूसरे देशों से सिर्फ डिफेंस सेक्टर में खरीदता ही खरीदता था। इधर से प्लेन ले लिया, इधर से हेलीकॉप्टर ले लिया, उस वाले देश से ये ले लिया, उस वाले देश से वो ले लिया। लेकिन भारत ने जब ये देखा कि हम भी भैया कुछ हैं देश को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, तब भारत के मोदी सरकार में एक डिसीज़न लिया गया, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया। ये जो इनिशिएटिव लिए गए उसका रीज़न आज ये है कि हम 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बने हुए हैं। और ये बात जो है हम जब बताते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी हमें होती है कि हम भाई दुनिया के 5 सबसे बड़े देश बन गए हैं, अमीर देश बन गए हैं, और वो दिन दूर नहीं है कि हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, वो भी बहुत जल्दी बन जाएंगे। और उसके पीछे का रीज़न क्या है? हमने अपनी एक्सपोर्ट को दिन पर दिन बहुत ज़्यादा बढ़ा है, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की की है हमने, जिसकी वजह से हम इस मुकाम पर आज पहुँचे हैं। अब 97 देशों के अंदर भारत के हथियार बहुत ज़्यादा डिमांड में चल रहे हैं और नंबर 1 यानी कि टॉप सेलिंग की बात की जाए तो टॉप सेलिंग में ब्रह्मोस और तेजस बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं, क्योंकि तेजस एक छोटा विमान है, हाई स्पीड भी अच्छी है और वॉर हेड भी अच्छी खासी उसमें क्वांटिटी में लेके जा सकता है। और ब्रह्मोस रशिया के क्या कहते हैं कोलैबोरेशन से बनाई थी, जिसकी वजह से वो रेडार के अंदर नहीं आती और कई देशों ने इसकी भारी डिमांड की है और भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर उभर के आया है सामने, जिसकी वजह से हमने अपनी एक्सपोर्ट को डबल से ट्रिपल कर दिया है। और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब भारत मेक इन इंडिया बना और भारत ने अपने प्रोडक्ट बनाने चालू किए तो डिफेंस सेक्टर में एक्सपोर्ट की बात कर ले परसेंटेज में अगर मैं आपको बताऊं तो 400% का इजाफा हुआ है, यानी कि 400% इंक्रीज़ किया है हमने। एक टाइम वही था कि भैया हम किसी देश से कुछ खरीद रहे हैं और हमारे जो क्या कहते हैं लोग हैं ये कह रहे हैं कि भैया अपना तुम कुछ बनाते ही नहीं हो और बस दूसरे के ऊपर मुंह धोए रहते हो, जैसे अब पाकिस्तान की हालत है। लेकिन मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट जब से बनने लग गए तो हमने अपनी एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ कर दिया है, इंपोर्ट को बहुत ज़्यादा घटा दिया है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो। और पाकिस्तानियों को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है। जब पाकिस्तान के लोगों को ये बात पता चलती है कि भारत का जो एक्सपोर्ट है वो 21,000 करोड़ का पहुंच गया है पिछले साल का, ये होश उड़ जाते हैं इनके। और जब इनके होश उड़ जाते हैं तो अपनी भैया बेइज्जती कम करवाने के लिए, अपनी आप को बेइज्जती से बचाने के लिए बस बातें इनकी चालू हो गई कि भैया हमने एक टाइम पर दूसरे देशों में जो है ना क्या कहते हैं तरक्की लेकर आए थे, दूसरे देशों में डिफेंस सेक्टर में हमने एक्सपोर्ट किया था, हमने दूसरे देशों में दहशतगर्दी ख़त्म की थी वगैरह वगैरह। ये इनके पाकिस्तान के लोगों की बातें हैं, लेकिन वो सारी की सारी झूठी और फेक बातें हैं। एक आधी बात तो मैं कहूँगा नहीं कि भैया एक आधी बात होंगी ठीक, क्योंकि इन्होंने मदद तो की थी, एक टाइम पे चाइना की भी मदद की थी, जापान की भी मदद की थी, जर्मनी की भी मदद की थी, लेकिन वो मदद कैसे की थी? वो भी मदद की थी अमेरिका के पैसे से जिसकी वजह से भैया ये अमेरिका का एकदम पेट और एकदम खासम खास बन गया था।
और जब ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका पर भैया हमला कर दिया, हमला करने के बाद पाकिस्तान को डाल दिया आतंकवादी की लिस्ट में और पाकिस्तान को टुकड़े देने बंद कर दिए, तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। जितनी तरक्की पाकिस्तान में उस टाइम पर बढ़ रही थी, अब पाकिस्तान उतनी ही तेज़ी से नीचे गिरता जा रहा है, एकदम डाउनफॉल में जा रहा है। और उसका रीज़न खुद पाकिस्तानी है, क्योंकि पाकिस्तानी अपने नाम से कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और उसका रीज़न यही है कि पाकिस्तान की जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा रिलायबल नहीं होती हैं, ज़्यादा टिकाऊ नहीं होती हैं। इसलिए दूसरे देश के लोग जब भी पढ़ते हैं मेड इन पाकिस्तान किसी प्रोडक्ट पे लिखा होता है तो उसे लेते ही नहीं है सॉरी। और इसी वजह से पाकिस्तान के लोग क्या काम कर रहे हैं, कौन से कारनामे अंजाम दे रहे हैं, ये क्या काम करते हैं, इनके प्रोडक्ट पर रीपैकिंग कर देते हैं दूसरे देशों में जा कर के भारत का प्रोडक्ट है। इससे भारत की भी बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही है कि तुम्हारे प्रोडक्ट भी ऐसे निकलने लगे। इसके लिए भारत ने अभी तक कोई इनिशिएटिव लिया नहीं है, लेकिन आगे चल के शायद कोई इनिशिएटिव ले लिया जाए। लेकिन पाकिस्तान के लोग ये कहते हुए अभी भी नहीं थकते हैं कि भैया भारत हमसे चावल खरीदता है, भारत हमसे नमक खरीदता है, जबकि इन जाहिलों को पता नहीं है कि भारत दुनिया में चावल के मामले में और नमक के मामले में टॉप 5 के अंदर आता है। और पाकिस्तान कौन से नंबर पर आता है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। और आपको ये जानकारी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कर देना और पेज को फॉलो कर लेना। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।